अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, बर्ड्स का बिजनेस जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बताती चलूँ कि बर्ड्स में जो है दो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। किस में पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और किस में इन्वेस्टमेंट जो है आपको नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल जानेंगे कि किस तरह से बर्ड्स का बिजनेस जो है वो 2022 में हम शुरू कर सकते हैं। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी तफसील जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप जो है वो लॉस से बच सकें और प्रॉफिट की तरफ जा सकें। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले जो है हमने वीडियोस बनाई हैं, इस टॉपिक पे बनाई है कि कौन से बर्ड से बिज़नेस शुरू किया जाता है, ठीक है, कौन से बर्ड जो हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम दो कैटेगरीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी है, कौन से बर्ड्स में करनी है। ठीक है, दो कैटेगरीज इस तरह से हैं। देखिए, मेरे पास जो है वो मेरे पास पेयर्स नहीं होते हैं सेल के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप पेयर्स जो है वो सेल करती हैं। मैं पेयर्स सेल नहीं करती, मेरे पास सिर्फ चिक्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिसमें रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन वगैरह के चिक्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेटअप है वो हम आ जाता है ब्रीडर सेटअप की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग कैटेगरी हो गई। अच्छा, इसकी डिटेल जो है मैं आगे आपको पूरी समझाऊंगी। ठीक है, पहले मैं दो चीज़ें आपको समझा सकूँ कि किस तरह से दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेटअप है वो ब्रीडर सेटअप है, क्योंकि हम पेयर्स लगाते हैं, मेल फीमेल लेते हैं, उनको फार्मूले वगैरह देते हैं, उनकी किस तरह केयर की जाती है ब्रीडिंग सीजन में, पूरे साल किस तरह इनका प्रोसेस चलता है, वो वीडियोस में भी मैं आपको समझाती रहती हूँ। ठीक है, तो ये एक अलग कैटेगरी है, क्योंकि जब इनके चिक्स आते हैं तो हम वो सेल करते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी की तरफ हम चलते हैं कि अगर किसी के पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सपोज़ उसके पास अगर 10 से 15 हज़ार रुपये हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं बड़े बर्ड्स का बिज़नेस कैसे शुरू करूँ, शौक भी है बिज़नेस शुरू करने का। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, तो दूसरी कैटेगरी आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि देखें, जैसे संडे लालूखेत मार्केट में जो है काफ़ी सारा बर्ड्स जो है वो सेल होने के लिए आए हुए होते हैं। ठीक है, या किसी हमारे पास रिलेटेड के पास भी कोई ऐसे बर्ड्स पड़े होते हैं जो सेल होने के लिए होते हैं। अगर हम उनको से लेते हैं, यानी कि अगर रिंग नेक का मेल यानी टॉकिंग पैरट जो है हैंड टेम अच्छा बोलने वाला, वो 15 हज़ार तक का मिल जाता है। यानी कि अगर 4-5 अवॉर्डिंग वो दे रहा है तो 10-12 हज़ार तक का मिल जाएगा हैंड टेम रिंग नेक का मेल। ठीक है, हम उसको लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे सेल कर देते हैं किसी को, यानी कि हमने उसमें जो है अपना प्रॉफिट रखा। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने 10 का ख़रीदा है तो अगला शख्स को हम 10 का ही बेच देंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई जो है वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। ठीक है, तो हर कोई यही चाहेगा कि 2-3 हज़ार रुपये जो है हमें भी इसमें बच जाए। ठीक है, तो आप एक इस तरीके से कैटेगरी में भी कर सकते हैं कि आपने एक चीज़ 10 हज़ार की ख़रीदी है, और अगर वो अच्छा टॉकिंग कर रहा है, अच्छा हैंड टेम है, आपको बारे में चीज़ मिल जाती है, तो आप उसको जो है वो 15 हज़ार में, 14 हज़ार में भी सेल कर सकते हैं। संडे बर्ड्स मार्केट में जो है वो बर्ड्स सेल होने के लिए होते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग सेल भी करते हैं, परचेज़ भी करते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। इसी तरह से जो है फिर आपने मज़ीद कोई दूसरे पेयर्स ख़रीदे, अच्छे पेयर ख़रीद लिए। ठीक है, तो फिर वो आपने आगे सेल कर दिया, अपना प्रॉफिट रख लिया। तो इसी तरह से जो है ये काम चलता रहता है। मगर ये दो बिल्कुल अलग कैटेगरीज़ हैं, यानी कि ये सिर्फ आपने सेल परचेज़ का ही काम करना है कि आपने ख़रीदा फिर बेच दिया, फिर ख़रीदा फिर बेच दिया, जो आपका अमाउंट है आपने प्रॉफिट का वो रख लिया। ठीक है, अब हम जो हमारी कैटेगरी है ब्रीडर सेटअप की, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है कि कौन से फार्मूले बर्ड्स के लिए सही हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हम आउट ऑफ सीज़न मेल फीमेल लेते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में जो है वो बहुत ज़्यादा पेयर्स मिलते हैं। यानी सपोज़ अगर मैंने अलेक्जेंड्राइन का पेयर आउट ऑफ सीज़न तकरीबन 50-52 तक का मिल जाता है, यानी 50 से 55 के अंदर अंदर जो है अच्छा पेयर मिल जाता है, मेल फीमेल जो ब्रीड करता है। ठीक है, वही पेयर जो है वो ब्रीडिंग सीजन में, जैसे कि अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, इस दौरान जो है कम अज़ कम 65 हज़ार तक का आपको कंफर्म ब्रीडर पेयर मिलता है, यानी 60 से 65 के दरमियान, 62-63 का भी मिल जाता है। ठीक है, तो हम सपोज ये रखेंगे 60 से 65 के अंदर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने आउट ऑफ सीज़न जो है पेयर ख़रीदा है या मेल फीमेल ख़रीदे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने उसको, यानी कि जहाँ 3-4 महीने रह गए हों ब्रीडिंग सीजन में, आप उस टाइम ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आपने 3-4 महीने उस पेयर को रखा है। अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप पूरा सेटअप लगा सकें, तो आप इस तरह से भी बिज़नेस कर सकते हैं कि आपने आउट ऑफ सीज़न जो है वो पेयर्स ख़रीद लिए हैं। इसके बाद जो है सीज़न में अगर आप सेल करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। ठीक है, तो
दूसरी कैटेगरी ये है। अच्छा, हमारे पास जो है हम पेयर सेल नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पे यही चीज़ें की जाती हैं कि वो पेयर्स वगैरह सेल करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा सेटअप नॉर्मल है, बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, यानी फार्म नहीं है, बहुत बड़ा सेटअप है बर्ड्स का। तो हम जो है अपने पास पेयर सेट करते हैं, आउट ऑफ सीज़न मेल अलग ले लिया, फीमेल अलग ले ली, उसके बाद जो है उसको पेयर बॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको फार्मूले वगैरह दिए जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसके चिक्स सेल करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं आउट ऑफ सीज़न अलेक्जेंड्राइन का पेयर लेती हूँ 50-52 तक का, ठीक है। उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न में मैं उसको देती हूँ, यानी उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करती हूँ मैं, वो पेयर बॉन्ड हो जाता है, उसके बाद मैं उसको सेल कर देती हूँ तकरीबन 63, 64, 65 तक का वो सेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा फ़ायदा आ गया, यानी इसमें लॉस नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी 3-4 महीने की मेरी मेहनत ज़रूर उसमें लगी है, मगर उसके बाद फिर मुझे ऊपर से उसके जो पैसे होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो बर्ड्स के बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, आप उसको अगर आप जानेंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने यानी कि न्यू देखने वालों के लिए, न्यू फैंसियर के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ये 2 कैटेगरीज़ की सिंपल से जो है वो आपके सामने ये आइडिया रखा है कि इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं कि आप या तो अपना सेटअप लगाकर चिक सेल कर सकते हैं, उसमें भी आपका प्रॉफिट है, क्योंकि पेयर्स की कीमत मज़ीद बढ़ती जा रही है, ठीक है। 2022 में और आने वाले टाइम में जो है पेयर्स की कीमत बढ़ेगी, चिक्स की कीमत बढ़ेगी, ठीक है। तो हर चीज़ की जो है वो कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप सेटअप लगा के जो है वो चिक सेल कर रहे हैं, और जो पेयर्स के पैसे होंगे, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी होगी, वो हमारी उसी जगह रहेगी, यानी कि वो कम नहीं होगी, मज़ीद वक्त के साथ बढ़ेगी, और जो चिक्स होंगे वो हमारा सारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो फिर ये है कि आप हैंड टेम ख़रीदें, क्योंकि रिंग नेक में जो है वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ग्रीन रिंग नेक में, कि अगर मेल जो है हमने ख़रीदा है तो वो 5-6 हज़ार तक का ही सेल होता है, और फीमेल जो है वो 3-3.5 हज़ार, बहुत अच्छी फीमेल होगी, ब्रीडर फीमेल होगी तो वो 4,000 तक की सेल हो जाएगी। अगर हम चिक्स खरीदेंगे तो इस टाइम पे चिक्स की भी यही कीमत है, यानी 3.5-4 हज़ार तक का, तो हमें कोई फ़ायदा इसमें नहीं नज़र आता। फ़ायदा है मगर म्यूटेशन में फ़ायदा है। म्यूटेशन में फ़ायदा इस तरह से है कि अगर आपने कलर में चिक्स ख़रीदे हैं, ठीक है, यानी कि आपने अगर येलो के लिए हैं 30,000 का पेयर लिया है, कम से कम आपने 30,000 का पेयर लिया है, एक चिक जो है आपने 15,000 का लिया है, ठीक है। अच्छा, आप उसको रखते हैं तकरीबन 1.5 साल, क्योंकि 1.5 साल पौने 2 साल की एज में, यानी 1.5 से 2 साल की एज में वो जाके ब्रीड करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो कन्फर्म ब्रीडर पेयर अगर आप उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करते हैं और फिर वो सेल करते हैं तो वो लाख रुपये से भी ऊपर जाता है, यानी 1,15,000, 1,20,000 इस तरह के जो है वो उसके पैसे होते हैं ब्रीडर पेयर के, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी जो है, हम अगर बिज़नेस करना चाहें तो बहुत सारी हमें इस तरह की आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हम इस तरह से भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। मगर न्यू फैंसियर के लिए मैंने सिर्फ ये 2 आइडियाज़ रखे हैं कि या तो आप अपना सेटअप लगा लें, ठीक है, तो इस तरह से आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम दरकार होगा कि आपने जो है अच्छा कोई मेल देखना पड़ेगा, कोई पेयर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट रख के आगे सेल कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी अगर आपको होगा कि मेल फीमेल की आपको पहचान है और आपको प्राइस पता है कि इतनी टॉकिंग पे जो है कितने का ये बिक जाएगा, ठीक है, तो आपके लिए इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो आप उसको आराम से ही बिज़नेस कर सकते हैं। ब्रीडर के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसको आपको टाइम दरकार होगा, इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अपना सेटअप लगाएं, ठीक है, ब्रीडर सेटअप लगाएं, उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। इस तरह से जो है आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो है हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं बिज़नेस के हवाले से कि छोटे बर्ड्स का बिज़नेस करें या बड़े बर्ड्स का करें, रिंग नेक में ज़्यादा फ़ायदा है या अलेक्जेंड्राइन में फ़ायदा है या म्यूटेशन में फ़ायदा है, ठीक है। इस मुतालिक जो है मैं कंप्लीट वीडियोज़ जो है वो पहले बना चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को देखना हो तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यही थी। जो आपको समझ ना आया वो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। न्यू देखने वालों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कर दिएगा। वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।